मधुरता नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे। जैसे किसी की गलती हो गई लेकिन हमें उसे माफ़ भी करना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्षमा का कोई गुण ही नहीं होगा तो हम उसे माफ़ कैसे कर पाएंगे। तो हमारा मेन ड्राइवर का प्लेस कहाँ है, हमारी आत्मा कहाँ रहती है, यहाँ पे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। हम क्या है वो बताया गया है। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि जैसे मैं आपको पूछूंगी कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो आप अपना क्या बताओगे। मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ अहमदाबाद में रहती हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। आप अपने शरीर का परिचय दोगे ना। आप अगर असली परिचय क्या है वो हमको नहीं बताए। शरीर का परिचय और शरीर का इन्फॉर्मेशन कहाँ तक है, जब तक हम ये शरीर में है तब तक। उसकी बात क्या है, तो हम एक आत्मा है। तो जैसे कि यहाँ पे गाड़ी का चित्र दिखाया गया है कि आप देखो आपके पास कितनी भी अच्छी कार हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, कोई भी कार हो, फरारी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, आपको चलाना नहीं आता है और आपके पास ड्राइवर नहीं है और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ तो क्या करोगे। या तो फिर कैब करोगे, ऑटो करोगे, कुछ भी करके आप दूसरी गाड़ी से चले जाओगे जिसको चलानी आती है उसके साथ। तो वैसे ही हमारा इतना भी अच्छा शरीर हो, कितनी भी अच्छी सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, मिलियनर है, बट हमारे पास हमारी बॉडी में आत्मा ना हो तो कोई फायदा नहीं है। सब ऐसा ही बोलेंगे, ये बॉडी को निकालो जल्दी से, पास आने लगी जब निकालो। हम किसी कोई भी एक्सपायर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कब निकालने वाले हैं, हम तब जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही हम आत्मा इस बॉडी में विराजमान है। तो जैसे कि गाड़ी में आप देखोगे तो जहाँ पे ब्रेक होगा, क्लच होगा, एक्सीलेटर होगा, जहाँ से गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकेंगे, ड्राइवर सीट, वहाँ पे ड्राइवर कहाँ बैठता है, आगे ही बैठता है। तो वैसे ही हम बॉडी में, हमारे शरीर में, जहाँ पे हमारे फेस पे जो सारे आँख, नाक, कान, सुनने की शक्ति, मगज, विचारने की शक्ति, सब कहाँ पे है, फेस पे है, ठीक है। यहाँ से हम सोचते नहीं, यहाँ से सोचते नहीं है, सब यहाँ पे है ना। तो हमारा मेन ड्राइवर का प्लेस कहाँ है, हमारी आत्मा कहाँ रहती है, यहाँ पे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। सब ऐसे सब जहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो कहाँ पे तिलक लगाते हैं, यहाँ पे। तो वो अपनी आत्मिक स्मृति का तिलक होता है। तो वैसे ही जैसे बॉडी में सब पार्ट्स है, वैसे ही आत्मा में 3 पार्ट्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी हम सोचते हैं वो बुद्धि उसको डिसीजन लेने में सपोर्ट करती है। और जो हम कर्म करते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा संस्कार। तो हम ये तीनों पे हमको कंसंट्रेट करना है। बॉडी पे कंसंट्रेट करो, नो डाउट, हमको अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, वो सब करो, बट ज़्यादा ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए, हमारी आत्मा का, जो हमारे साथ जाने वाला है, हमारे ये बॉडी खत्म होने के बाद जो हमारे साथ जाने वाला है दूसरे जन्म में या कहीं और, वो हम ये तीनों हैं। तो हम तीनों को अच्छा करेंगे तभी हमारा मन, बुद्धि, संस्कार से हमारी आत्मा भी अच्छी रहेगी और हमारा गाड़ी यानी हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। ओम शांति। आगे का चित्र बनाइए। ओम शांति में सर्व आत्माओं के पिता कौन है? ओके थोड़ा आगे आ जाओ तो ओके हाँ आपने आगे जाना, आगे का जब देख लिया, हाँ हम कौन है, हम एक हम बिंदु यस यस शरीर अपनी बॉडी खाली कर्म करने के लिए शरीर में है। हाँ बाकी हम जब शरीर से चले जाते हैं तो हम ज्योति बिंदु आत्मा ही है, आत्मा के बिना ये शरीर। तो अब जैसे आपके शरीर के पिता है, माता है, हाँ तो आत्मा की भी होगी ना, कभी सोचा कि मैं आई एम ए सोल, हाँ यस होंगे कौन है मेरे मदर कौन है। तो आत्मा के पिता कौन, जैसे हम बिंदी हैं हाँ तो हमारे पिता भी कैसे होंगे, हमारे पिता वैसे होंगे जैसे हमें, मतलब उनमें से हम हुए तो हाँ बिंदु स्वरूप होंगे। हाँ आपके पिता आपके जैसा दिखते हैं, हाँ। आप अपने पिता के जैसे दिखते हो, वैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु हाँ। आगे देखते हैं। हाँ तो हमारे पिता भी हमारी तरह ज्योति बिंदु होंगे। होंगे श्योर। दुनिया में कितने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ। कोई कृष्ण को भगवान मानता है, कोई राम को मानता है, हाँ। कोई अल्लाह को मानता है, यस यस यीशु ख्रिस्त, मतलब अलग अलग धर्म के बहुत सारे हैं अलग अलग। हाँ गुरु नानक, सब अलग अलग भगवान को मानते हैं। यस यस तो आज यहाँ ये बताया गया कि वो सब कौन है, वो ईश्वर के दूत हैं अच्छा और वो देवी देवताएं हैं, महात्माएं हैं, Yes. धर्मात्माएं हैं। पर हम आत्मा है, हमारे एक, हम सबके एक ही पिता हैं। हम सबके एक ही है। परम पिता परमात्मा शिव। अब शिव क्यों कहा गया है, शिव कोई नाम से नहीं है कि शिव नाम से हिंदू धर्म है इसलिए शिव। अच्छा शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याणकारी भगवान ओके हमारा कल्याण करते हैं इसलिए हम उनको शिव कहते हैं ओके
अब फिर भी अलग अलग धर्म में, जैसे इस्लाम धर्म में उनको अल्लाह कहा गया है, यस हिंदुओं में हम निराकार ज्योति शिवलिंग की पूजा करते हैं, यस अलग अलग धर्म में। तो यहाँ बताया है कि सबका पिता एक है। जैसे अमरनाथ में आप देख लो यस शिवलिंग की पूजा होती है, लोग यात्रा पे जाते हैं या और यीशु क्रिस्त जी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा, क्राइस्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। नहीं कहा, हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, वो क्या बोलते हैं, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। यस भगवान एक है और वो प्रकाश स्वरूप है। हाँ गुरु नानक जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, ऐसे उंगली दिखाई, एक ओंकार सत्य। हाँ यस यस भगवान एक है, ओंकार है और सत्य है। सत्य है। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। ऐसे महावीर जो 24वें तीर्थंकर है जैनों उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उनको भी सत्य ज्ञान हुआ है भगवान का। उन्होंने भी भगवान को प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप ही बताया है। तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, शिव और शंकर को, पर असलियत में शिव और शंकर अलग है, बाप और बेटे जितना अलग है। ओके तो आज ये समझ में आ गया। इसको और भी डिटेल में समझना है आपको कि अभी भी कंफ्यूजन है। यस यस तो हमारी जो राजयोग शिविर चलती है हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, जो 7 दिन का कोर्स चलता है, आप उसमें आओ तो आपको पूरा डिटेल में ओके यहाँ यही समझ में आता है कि सभी धर्मों के लोग, स्वयं भगवान राम ने भी, भगवान बोलते हैं ना, हाँ भगवान उन्होंने भी शिवलिंग की पूजा की, तो रामेश्वर की स्थापना हुई। यस तो अलग अलग धर्म के सारे लोग कोई ना कोई रूप से ज्योति, प्रकाश और लिंग को ही पूजा करते हैं। तो ये समझ में आया इसमें से कि हम आत्मा ज्योति बिंदु और हमारे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारा पिता भी बिंदु स्वरूप है। राइट तो कौन है? शिव, शिव जिनकी हम लिंग के रूप में पूजा करते हैं। क्योंकि बिंदु की तो पूजा नहीं की जा सकती, नहीं की इसलिए जा हमने लिंग बना दिया। यस और भी डिटेल में समझना है तो आप राजयोग शिविर अटेंड करो, सेंटर पे जाओ और आपको दीदी अच्छे से पूरा 10-12 दिन का पूरा कोर्स करवाएगी, उसमें डिटेल से पता चलेगा। ओके थैंक यू। ओम शांति मैम। हमें परमात्मा और आत्मा का ज्ञान क्या है। हम परमात्मा से कनेक्शन करना है, हम आत्मा है और वो परमात्मा, उससे हमारा कनेक्शन करना है। तो उससे क्या करेंगे कि हम राजयोग करेंगे। राजयोग यही हमें सिखाता है कि हम आत्मा है और हमें परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है। जैसे ये आत्मा है और उसके पास ये 5 घोड़े हैं, उनको उसने लगाम खींची हुई है उनके साथ, उनके पास अगर ये लगाम छूट जाएगी तो क्या होगा, सारे घोड़े कहीं कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये लगाम उनके हाथ में तो सारे घोड़े एक साथ हैं। वैसे ही हमारी ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, पैर, हाथ। अगर ये 5 कर्मेंद्रियाँ अगर हमारे हाथ में है, हमारे उसकी लगाम अगर हमारे हाथ में होगी तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ से जो कर्म होंगे, जो व्यवहार होंगे वो हमारे साथ होंगे, ये हमारे कर्म से होंगे। अगर ये कर्मेंद्रियाँ अगर हमारे लगाम की हमारे हाथ में नहीं है तो उससे जो व्यवहार होगा वो कितना खराब होगा, सामने वाले को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वैसे ही राजयोग हमें सिखाते हैं कि ये जो कर्मेंद्रियाँ है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, उसका नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए। तो राजयोग से हमें क्या सीखने को, हमारे कौन से गुण हमारे में आएंगे, तो सहनशीलता, मधुरता, राजयोग, प्रेम, दया, ये सारे गुण हमारे राजयोग करने से आएंगे। ये सारे गुण हम सबके पास है, बस उसे जागृत करना है। तो एक यही मार्ग है जो हमें परमात्मा ने सिखाया है कि हमें राजयोग करना होगा, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना होगा। हम सब एक फैमिली में ही रहते हैं, अगर हमारे पास मधुरता नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे। जैसे किसी की गलती हो गई लेकिन हमें उसे माफ़ भी करना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्षमा का कोई गुण ही नहीं होगा तो हम उसे माफ़ कैसे कर पाएंगे। ये सारे गुण हमें राजयोग द्वारा हमारे के अंदर जागृत हो जाएंगे। और ये जो कर्मेंद्रियाँ है उससे अगर हमारे में पवित्रता का गुण होगा तो ये कर्मेंद्रियों से हम जो कर्म करेंगे वो इतना पवित्र होगा कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो ये पवित्रता हमारे जीवन में सबसे बड़ा गुण है, वो हमें धारण करना है। हमारा जीवन हमें पवित्र बनाना है और उससे जितने भी